नमस्कार। आज का विषय है परिगत वृत्त की रचना करना। परिगत वृत्त का मतलब होता है त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाना। और ठीक इसी के अनुसार आगे हम पढ़ेंगे अंतर्गत वृत्त की रचना करना, जिसका अर्थ होता है कि त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाना। तो ये दो है जिनमें से आज का टॉपिक है परिगत वृत्त की रचना करना। बनाने का तरीका है, उसके लिए पहले ध्यान रखें, ध्यान से सुने, नोट करें। सबसे पहले जो दिया गया त्रिभुज है वो त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले त्रिभुज की रचना करनी है। उसके बाद किन्हीं दो भुजाओं का समद्विभाजन करना है। उसके बाद में समद्विभाजक बिंदु से वृत्त की रचना करनी है। यही इसकी रचना का पॉइंट है। सबसे पहले त्रिभुज बनाएं, उसके बाद में किन्हीं भी दो भुजाओं का जो आपको अच्छे लगे उन तीनों में से कोई भी दो भुजाओं का समद्विभाजन करें और समद्विभाजक बिंदु से वृत्त की रचना करनी है। चलिए उदाहरण से समझें। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी 7 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर और ए सी 9 सेंटीमीटर है। परिगत वृत्त की रचना करें। तो जैसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले त्रिभुज की रचना करनी है, त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज के लिए वीडियो बनाए हुए हैं, तीनों भुजाएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले आधार वाली भुजा खींचेंगे, उसके बाद में दो अन्य भुजाओं के चाप काटकर त्रिभुज बनाएंगे। साथ साथ में बना सकते हो और बाद में बना सकते हो, देखें ध्यान से। त्रिभुज की रचना करने के बाद में किन्हीं दो भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं। चलिए मान लीजिए दो भुजाएं हम लेते हैं, एक तो बी सी और एक ए सी।
देखिए आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे काटने के बाद दोनों भुजाओं का समद्विभाजन किया और समद्विभाजक बिंदु इस रेखाखंड यानी कि ए सी का समद्विभाजक और बी सी का समद्विभाजक जहाँ दोनों कटे आपस में समद्विभाजक बिंदु उसे ओ नाम देकर ओ को केंद्र मानकर शीर्षों से दूरी बराबर मापनी है ए बी और सी के लिए और फिर एक वृत्त की रचना करनी है। देखें इस प्रकार से परिगत वृत्त की रचना की जाती है। सबसे पहले त्रिभुज बनाएं, त्रिभुज के बाद में किन्हीं दो भुजाओं का समद्विभाजन करें और समद्विभाजक बिंदु से या उस वृत्त का केंद्र मानकर शीर्षों की दूरी बराबर मापकर एक वृत्त की रचना करें। वही वृत्त इस त्रिभुज का परिगत वृत्त होगा। याद रखें पेंसिल की नोक जो है वो तीखी होनी चाहिए। जब ये काम कर रहे होते हो आप कॉपी में तो पेंसिल की नोक जो है वो शॉर्पनर से तीखी होनी चाहिए ताकि आपके छाप वो आसानी से कट जाए, कहीं कोई गलती न हो। ये इस बात का ध्यान रखें। उम्मीद है समझ आया होगा। अब हमारी होमवर्क की नोट करें, अभ्यास करें और नहीं आए तो पूछें। ये होमवर्क 2 क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC की रचना करके AB 7 सेंटीमीटर, BC 5 और AC 6 सेंटीमीटर है और परिगत वृत्त की रचना करें। इसी तरह क्वेश्चन दूसरा, परिगत वृत्त की रचना करें यदि त्रिभुज PQR संभव है यानी तीनों भुजाएं समान हैं और भुजाओं का माप है 4.5 सेंटीमीटर। इसमें भी परिगत वृत्त की रचना करनी है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।